हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब बेसिक क्लासेस में। तो दोस्तों, आज आप लोग का इंतज़ार का घड़ी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आज से हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जोलॉजी का जो क्लासेस है वो रेगुलर चलेगा। ठीक है, आज से शुरू है जो क्लास हमारा जो है रेगुलर चलेगा। ये क्लास जो है जोलॉजी का जो है दोस्तों रेगुलर चलेगा। ठीक है, बात रही अब फिजिक्स की, तो फिजिक्स का भी बहुत जल्द क्लास आएगा। ठीक है, उसका भी रेगुलर चलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं आज से यूनिट फर्स्ट, यानी जोलॉजी का जो यूनिट फर्स्ट है, जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गन्स। हिंदी में बोले तो कोशिकांकों की संरचना और कार्य। ठीक है, इसको आज हम लोग शुरू कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट जोलॉजी का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है हमारा जो पहला यूनिट है जोलॉजी का, जो हमारा पहला यूनिट है फर्स्ट सेमेस्टर में, क्या है कोशिकांकों की संरचना और कार्य, यानी इसमें हमको कोशिका के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले हम कोशिका का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कोशिका को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेल। आप लोग को पता होगा कोशिका को हम लोग हिंदी में सेल बोलते हैं, क्योंकि ये जो है आप लोग को 9th से ही पढ़ रहे होंगे। ठीक है, 9th में ही पढ़ेंगे, 10th में ही पढ़ेंगे, 11th में ही पढ़ेंगे, अगर साइंस होगा तो 12th में ही पढ़े होंगे। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, इसीलिए कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेल बोलते हैं। इतना तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट क्या है, देखिए, जंतुओं और पौधे। जंतुओं क्या होता है आपको पता है, पौधों क्या होता है आपको ही पता है। जंतुओं और पौधों का शरीर छोटी छोटी, यानी छोटी छोटी यूनिट बोले तो, यूनिट को हिंदी में बोले तो इकाई, यूनिट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। वही यहाँ पर बोल रहा है, जंतुओं और पौधों का शरीर छोटी छोटी यूनिट्स यानी इकाई से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं आप लोग जान गए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, कोशिका जीवधारियों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जो है जीवधारियों की रचनात्मक और क्रियात्मक क्या है, इकाई है। इंग्लिश में बोले तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेन्स। ठीक है, इंग्लिश पॉइंट भी याद रखना जरूरी है। ठीक है, उसका थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, आगे देखिए, आगे है हमारा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंगक कोशिका व उसके विभिन्न अवयवों का विस्तृत अध्ययन करते हैं, उसे साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या है, कोशिका की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ सेल। कोशिका की खोज के बारे में अब बात करते हैं। बोल रहा है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर के सूखे पतले सेक्शन को माइक्रोस्कोप में देखा और कोशिका सेल शब्द का निर्माण किया। इनके अनुसार सेल बराबर क्या होता है, सेल बराबर होता है ए स्मॉल रूम और कॉम्पैक्ट क्या था, कंपार्टमेंट। ठीक है, हिंदी में बोले तो सेल को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। ठीक है, तो कोशिका बराबर हो जाएगा एक छोटा सा कमरा बोलिए या कक्ष बोलिए। ठीक है, उसके बाद है 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया। बोल रहा है 1674 में, ये सब याद रखेगा, ये जो आपका पॉइंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया। उसके बाद है 1831 में रॉबर्ट ब्राउन जो थे, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक यानी इंग्लिश में बोले तो न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस का पता लगाया। ठीक है, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसका इंग्लिश भी रखना, इंग्लिश वर्ड मीनिंग भी रखना जरूरी है। ठीक, जैसे कि केंद्रक का न्यूक्लियस बोलते हैं, कहीं कि आप लोग को केंद्रक नहीं दिया जाएगा, न्यूक्लियस दिया रहेगा तो आप लोग वहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए उसको याद रखना है। ठीक है, आगे क्या है, आगे है कोशिका की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सेल। लीवी तथा साइकोविटीज लोवरी एंड साइकोविटीज 1963 के अनुसार 1973 बोल दिए, यानी 1963 के अनुसार कोशिका जीवधारियों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। बोल रहा है लीवी तथा साइकोविटीज
लीवी तथा साइकिविटीज 1963 के अनुसार कोशिका जीवधारियों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई यह सूक्ष्मतम इकाई है जो बाहर की ओर एक सिलेक्टिव पेरमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा परिसीमित होती है, जिसमें अन्य जीवित तंत्र से मुक्त माध्यम में स्वयं प्रजनन यानी सेल्फ रिप्रोडक्शन, हिंदी में जैसे कि यहाँ पर हिंदी हो गया स्वयं प्रजनन, इंग्लिश में बोले तो सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है। रिप्रोडक्शन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रजनन। ठीक है, रिप्रोडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? प्रजनन बोलते हैं। ठीक है, आगे हमारा ये क्या था, हमारा ये तीन स्लाइड जो था ये क्या था? कोशिका का इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब हमारा यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है। यहाँ से हमारा होता है कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। हमारा यहाँ से क्या होता है? फर्स्ट यूनिट का टॉपिक स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आज का ये जो वीडियो था कोशिका का इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना है।